जो घुटनों में प्रॉब्लम होती है, देखें जो मर्द हजरात में होती है वो 45 साल के बाद होती है। जो लुब्रिकेंट कम हो जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, टक टक की आवाज आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, चलते हैं तो यूं लगता है जैसे घुटना टूट जाएगा, और अगर बैठ जाते हैं तो फिर चीजें पकड़ के जोर लगा के उठते हैं। इवन यहाँ तक कि फिर नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ने शुरू हो जाते हैं। मुझे ये बताएं, ये जो घुटने में से आवाज आती है, कार्टिलेज अगर सूखने लगी है तो यानी दिस इज फॉर लाइफ, या हमारे पास ऐसी अद्वियात या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो लुब्रिकेट कर सकता है जॉइंट्स को? जी बिल्कुल, देखिए इसके अंदर विटामिन के कम हो रहा होता है, विटामिन डी कम होता है, कैल्शियम कम हो रहा होता है, और दूसरा जब कार्टिलेज कम हो जाता है तो फिर उसमें से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। देखिए आमतौर पे अगर आवाजें आती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दर्द भी साथ में हो तो फिर प्लीज अपने मॉलिज को जरूर दिखाइए, और खासतौर पर अगर यंग एज में हो, क्योंकि आजकल तो अर्थराइटिस जो है वो तो यंग एज में भी हो रहे लोगों को अपना ख्याल नहीं रखते हैं। आप अपनी जिंदगी में धूप और दूध का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आपकी तकलीफ काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। वेरी गुड। तो ये जॉइंट्स के चटकने की आवाज अगर आपका मसला है तो उसके लिए नुस्खा क्या है? बिल्कुल, एक इसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक इसी के अंदर ही आपको एक फायदा और भी होगा। बाज लोग गिर जाते हैं, पता नहीं चलता, उसके कुछ दिनों के बाद उनको कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है, जो कि शार्टिका पेन कहलाता है। L4 और L5 के मोरे हिल जाते हैं या उसमें दब जाते हैं। तो उसके अलावा सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है, लेटते बैठते चक्कर आते हैं। अगर इसमें S1 का मोरा दब रहा हो तो फिर हाथ और पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऑलराउंड नुस्खा मैं बता रहा हूँ, इसे कुछ अरसा यूज कीजिए। तकलीफ में तो 5 दिन में आराम आ जाएगा, लेकिन इसको 2-3 महीने कंटिन्यू कीजिएगा, इंशाल्लाह आप दौड़ेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये जो नुस्खा है ये लगाने वाला है, खाने ये वाला? खाने वाला है, खाने वाला है, खाने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम अंदर है, बाहर नहीं है। ठीक है, ये आम हर दुकान पे मिल जाती है, ये गोंद फुलाई है। ओके, ठीक है, गोंद फुलाई, ये इसका पाउडर है। ये हमने लिया तकरीबन 50 ग्राम। ठीक है, और ये इलायची आप खाते हैं, ये उसके दरख्त की जड़ है। अच्छा। जड़ इलायची कहलाती है। खुशबू होती है वैसे? बहुत कम होती है। ठीक है, और ये इसका पाउडर है। हमने लिए, ये भी लिया 50 ग्राम। हम वजन लेने आपने। ठीक है, और ये सफेद मूसली है, इसके अंदर जो है विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। और ये सूरजजान शीरी है। ठीक है, इसका वजन आपने 20 ग्राम डालना है। 20 ग्राम, एक चीज 20 ग्राम है, बाकी चीजें 50-50 ग्राम है। इन तमाम तो रेशो क्या हुआ? 20 और 50, आधा ऑलमोस्ट कर लें, 20। हाँ, 20 या ग्राम। 1/3। दरअसल में ये कॉन्स्टिपेशन को भी तोड़ती है साथ में ना, तो बाज लोगों का मैदा कमजोर होता है, लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसकी मिकदार 20 ग्राम डाली जाती है, कम मिकदार। इसका जो रेशो रख रहे हैं कि बाकी चीजें 50-50 ग्राम है, तो ये उसका 1/3 रख लें, जो भी आपने उसका करना है, 1/3। इनको इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें। इन सबको मिला के आप एक ही मशीन में भी पाउडर बना सकते हैं, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आप इस्तेमाल करेंगे। कुछ अर्सा जब ठीक हो जाए आप इससे रोक दीजिएगा, लेकिन जिस तरह गैप आ जाता है इसमें, आप एक्सरे कराते हैं, गैप आ गया और बाजू का ये खोखला होना शुरू हो जाता है, तो इंशाल्लाह ताला ये उसको भी क्योर करेगी। तो यानी ये पूरी की पूरी आपकी जॉइंट एंड बोन हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन है। ये सर्वाइकल पेन के लिए भी बेहतर है। आवाज ना आ रही हो घुटनों से, लेकिन आप जॉइंट पेन महसूस करते हैं, ये वो लोग बिल्कुल, वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। ये 18 साल से लेके 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कोई ममानियत तो नहीं है लैक्टेटिंग मदर्स, नर्सिंग मदर्स या प्रेगनेंसी में? सब यूज कर सकते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी में कोई भी टोटका हो, इवन यहाँ तक कि बुखार का भी हो, आप अपने मॉलिज के मशवरे के बगैर यूज ना करें। ओके, अब वेरी क्विकली दी अदर वन, बिकॉज वक्त कम, मुकाबला सख्त। जी हाँ, दूसरा हमारा नुस्खा है, आम खवातीन को निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द की शिकायत रहती है, सुस्त रहने लग जाती है, चेहरा पीला लगने लग जाता है। उसको क्योर करने के लिए जितना भी पुरानी प्रॉब्लम हो, चाहे वो टीन एज की हो, शादी के बाद की हो, सब में ये काम करती है। ये है कमरकस। सही। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ओके। ये निशास्ता गंदुम है, गंदुम का निशास्ता, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये वजन बराबर लेने सब। ठीक है। ये है सिंघाड़ा, ये सूखा सिंघाड़ा होता है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। सिंघाड़ा एज अ फ्रूट जो लोग खाते हैं, खा सकते हैं, वो भी अच्छा होता है आपके लिए। ओके, तो ये आपने तीनों चीजों का ये एक ड्राई आपको मिलेगा पंसारी की दुकान पे। बिल्कुल सही है। आपने ये 50-50 ग्राम लेके इसे पाउडर बनाया, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज कीजिए। ये तासीर इसकी गर्म या ठंडी? ये मोतदिल है, न गर्म है न ठंडी है, तो ये मोतदिल होती है, और सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे 1 महीने तक। इसी 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको कमर में दर्द नहीं होगा। लास्ट
30 सेकंड जी हाँ। एक और जल्दी से दूसरी चीज ये है कि आप लोग मुख्तलिफ किस्म के पेन किलर ऑयल्स लगाते हैं, अपना पेन किलर घर पे बनाइए, खुद बनाइए। आपने लेना है आधा पाव तिल का तेल, तिल का तेल ले जी लिया। हाँ। इसमें 1 इंच का टुकड़ा जो है ये दालचीनी का डालेंगे, क्या बात है। और 1 चम्मच के बराबर ये रतन जोत बूटी है ये डालेंगे, और लौंग। 1 चम्मच के बराबर आप लौंग डाल के इसे 1 घंटा धूप में रख लें, आपका ऑयल तैयार हो क्या गया। बात ये है। तेल कहीं पे भी दर्द हो, टांगों में, कमर में, कंधों में, जोड़ों में, वैसे कहीं पे भी इसमें दर्द आपने हो। जो डाले ना वो हैप्पीनेस इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, चाहे आप क्लोव की बात करें यानी लौंग की बात करें या फिर सिनेमन स्टिक की बात करें, वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल करें। इस्तेमाल तभी करें। आप इतने खुश रहते हैं, नहीं, है ना? ये इससे सिनेमम से एक और फायदा भी है हाँ। कि जिन लोगों को खराटे आते हैं वो 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और इसको निकाल के फेंक दें और वो गरम गरम पी लें। आज मुझे लग सोते रहा वक्त है रात को। कराची में बहुत सारी दालचीनी बिकने वाली है। तो ये पहले दिन में ही फायदा करेगी। पहले दिन में ही फायदा करेगी।